Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, बेटा। आवाज आ रही है बेटा? आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन रखिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज जा रही है? चलिए, क्या पढ़ रहे थे बेटा हम लोग? बुक निकालिए बेटा आप लोग। चैप्टर 9, 10, 11, 12 चार चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए है ना? चार चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी को कोई परेशानी है तो पूछिए। किसी को कोई परेशानी है? नहीं है? अगर उस चारों चैप्टर में आप लोगों को कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा चैप्टर 12 कंक्वायरिंग डिस्टेंसेस निकालिए तो बेटा। चैप्टर 12 कंक्वायरिंग डिस्टेंसेस। अभी आवाज जा रही है आप लोगों के पास? एक मिनट मैं आपसे पूछती हूँ, मेरी आवाज जा रही है? अभी एक बच्चे ने कहा था कि आवाज नहीं जा रही है। तो मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। आप अनम्यूट करके बोलिए, मेरी आवाज अब जा रही है आप तक? हाँ या नहीं? जा रही है बेटा? खुद को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, मैंने ऑप्शन दिया है आपको। चलिए बताइए, आवाज जा रही है? उत्कर्ष, उत्कर्ष बेटा मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? देवव्रत तुम खाना खा रहे हो बेटा? खाना खा के नहीं बैठे थे? बोलो। चलिए मैं जा रही है आवाज? गुड। गरिमा को मैं अनम्यूट करती हूँ, एक मिनट। आराध्य भारद्वाज मैंने तुम्हें अनम्यूट किया है बेटा, आवाज मेरी जा रही है? आराध्य भारद्वाज अनम्यूट किया है बेटा मैंने आपको, आवाज जा रही है मेरी? हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग मेरी? बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग, आवाज जा रही है बाबू? गुड। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, मेरी आवाज जा रही है? अब मैं समझ गई हूँ।
चलिए हम लोग पढ़ रहे थे कंक्वायरिंग डिस्टेंसेस, चैप्टर 12 कंक्वायरिंग डिस्टेंसेस। निकालिए आप लोग पेज नंबर 77। इसमें मैंने आपको बताया था कि वाई पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लोग क्यों जाते हैं, किसी न किसी पर्पज से जाते हैं। पीपल ट्रेवल फॉर वन प्लेस टू अनदर टू डिफरेंट रीजन्स, फॉर डिफरेंट रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मेनी पीपल विजिट देयर फैमिली मेंबर्स टू गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, कुछ लोग जो है वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने जाते हैं। जैसे अभी जस्ट छठ दीपावली वगैरह कंप्लीट हुआ है, बीता है, तो हमने देखा कि इसमें सारे जो रिलेटिव्स हैं एक जगह से दूसरी जगह लोग आते हैं ताकि एक साथ मिलके फैमिली फंक्शंस या फेस्टिवल जो है उसको सेलिब्रेट किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा और भी क्या क्या बातें हो सकती हैं। सम पीपल मूव टू अदर सिटीज और कंट्रीज फॉर बेटर जॉब, कुछ बेटर जॉब की तलाश में, जैसे जॉब है बट उससे बेहतर जॉब की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते आते हैं। ठीक है, इसके बाद है एजुकेशन, पढ़ाई के लिए भी। मान लीजिए कोई गांव में रहता है, गांव में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, उत्कर्ष पांडे सुन पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं? ये सब कुछ हम लोग ऐसे भी पहले भी पढ़ लिए थे। आपको मैंने इन्वेंशन ऑफ व्हील बताया था ना कि इन्वेंशन ऑफ व्हील जो है, जब इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ उसके बाद लोगों का आना जाना पुराने जमाने में जो है वो बहुत आसान हो गया। द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, ही मेड अ कार्ट एंड लोडेड हेवी गुड्स ऑन इट। मैंने बताया था आपको कि पुराने जमाने में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या यूज करना पड़ता था, ऑन फुट जाना पड़ता था, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वैसे में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता था। तो लोगों ने धीरे धीरे जो है व्हील बनाया। व्हील का कैसे प्रोग्रेस हुआ, ये आपके पेज नंबर 79 निकालिएगा तो पेज नंबर 79 में आपको दिखेगा कि कैसे व्हील इन्वेंट हुआ। और आप देख पा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको दिखेगा, ये व्हील दिख रहा है ना, व्हील का इन्वेंशन कैसे कैसे हुआ आपके सामने स्क्रीन पे है, जो आप देख पा रहे हैं कि पहले जो है लकड़ी का टुकड़ा जैसा है, उसके बाद धीरे धीरे मॉडर्न व्हील, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसी पे सामान रखना शुरू किया और सामान रख के वो लोग एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शुरू किए। ठीक है, तो लोगों का आना जाना जो है वो थोड़ा पहले से आसान हो गया इस वजह से। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे पहला है रोडवे, दूसरा है रेलवे, तीसरा है वाटरवे और चौथा है एयरवे। देयर आर 4 वेज, 4 वेज हैं जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पहला आ गया रोडवे। रोडवे में क्या क्या आता है, कार्स, बसेस, ट्रक्स, बुल्लॉक कार्स, तांगा, बाइसिकल, स्कूटर्स, ये सारी जो चीजें हैं ये मीन्स ऑफ रोडवेज हैं। ठीक है, जो गाड़ियां रोड पे चले वो मीन्स ऑफ रोडवे कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद इसमें भी मैंने बताया था आपको कि इसमें भी फास्ट है और स्लो है। मैंने पूछा भी था क्वेश्चन, आप लोग को याद होगा, छुट्टी से पहले जानबूझ के, चूंकि छुट्टी से पहले था तो आप लोगों को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ ये चैप्टर, इसलिए मैं इन बातों को फिर से बता रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन रोड्स। 2 तरह के होते हैं, एक फास्ट मूविंग है और दूसरा स्लो मूविंग है। तो फास्ट मूविंग कौन होगा, कौन तेज चलेगा, तेज वही चलेगा जो कोई एनर्जी यूज करेगा, फ्यूल यूज करेगा, चाहे वो गैस यूज करे, इलेक्ट्रिक यूज करे, डीजल यूज करे, पेट्रोल यूज करे, इस ढंग की जो चीजें यूज करेगा वो क्या होगा, वो फास्ट होगा। ठीक है, और जो गाड़ियां एनिमल एनर्जी या ह्यूमन एनर्जी से चलेंगी वो गाड़ियां बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये चीज आप याद करिए। लास्ट डे मैंने ये भी बताया था, फास्ट मूविंग व्हीकल्स। गरिमा याद आ रहा है, गरिमा सिंगरवाल याद आ रहा है, सिर हिलाओ मुझे समझ जाऊंगी। याद आ रहा है, आवाज जा रही है, आवाज जा रही, अभिनव राज आवाज जा रही है बेटा?
आराध्य भारद्वाज आवाज जा रही है? आराध्य आवाज नहीं जा रही है बेटा? आवाज जा रही है? एक मिनट मैं बात कर लूं आराध्य से। आराध्य खुद को अनम्यूट करो। आराध्य अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज जा रही है बेटा? थोड़ा नेटवर्क देखो, स्कूल में नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता ही रहता है, ठीक है? स्कूल में नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है और उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जब भी स्कूल से क्लास होगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी ही होगी। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम स्कूल में रहता है तो आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ जो है वो क्लियर होगा। ये ऐसे भी हम लोग लास्ट डे का रिविजन ही कर रहे हैं, ठीक है? रोडवे मैंने बता दिया, फास्ट मूविंग बता दिया और स्लो मूविंग बता दिया, है ना? स्लो मूविंग क्या है और फास्ट मूविंग क्या है ये मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना? स्लो मूविंग मीन्स ह्यूमन एनर्जी और एनिमल एनर्जी को यूज करे, वो स्लो मूविंग हो गया। जैसे रिक्शा हो गया, साइकिल हो गया, टोंगा हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो स्लो मूविंग हो गई। और जो चीजें डीजल पेट्रोल वगैरह यूज करे वो हो गई फास्ट मूविंग, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं रेलवे। रेलवे रेलवे का मतलब होता है रेल पे चले, ट्रैक पे चले तो वो रेल हुआ। चलता तो वो लैंड पे ही है, लेकिन लैंड ट्रांसपोर्ट ही है, बट ट्रैक पे चलता है, इसलिए उसको रेलवे कहते हैं। ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक्स, ये ट्रैक्स पे चलती हैं, ठीक है? दे कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर एंड टन्स ऑफ गुड्स। वी कैन ट्रेवल ओवर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय ट्रेन। हम लोग छोटी दूरी या फिर बड़ी दूरी, कितनी भी ज्यादा दूरी हो उसको हम लोग जो है वो ट्रेन से इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है? द अर्लियर ट्रेन्स रन ऑन स्टीम इंजन। पुराने जमाने में जो है स्टीम इंजन पे चलती थी ट्रेन्स, जो है वो स्टीम इंजन से चलती थी। बट नाउ मोस्ट ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बट आजकल ज्यादातर जो ट्रेन्स हैं वो कैसे चल रही हैं? वो बिजली से चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, ठीक है? आई बात समझ में? समझ में आ रही है ना बात? प्रियांशु रंजन बेटा आवाज जा रही है आपके पास? प्रियांशु रंजन 3B आवाज जा रही है बेटा? सुन पा रहे हैं आप? आप एक जगह बैठ के नहीं पढ़ते हैं, घूम घूम के पढ़ते हैं। आवाज जा रही है, किसी किसी के पास आवाज नहीं जा रही है, तो ये हो सकता है उनका पर्सनल प्रॉब्लम हो, है ना? ऐसे नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं मान रही हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम है ही, लेकिन इसी में अब आपको वीडियो देखना होगा फिर, ठीक है? हम लोग ऐसे भी रिवाइज कर रहे हैं, लास्ट डे जो हमने पढ़ा था छुट्टी से पहले उसको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। रोडवे मैंने बता दिया, रोडवे पे ये बता दिया हमने फास्ट मूविंग क्या है, स्लो मूविंग क्या है। फिर ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन ट्रैक्स पे चलती हैं, ठीक है? और दूसरी बात, पहले ये स्टीम इंजन से चलती थी और अब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। और मॉडर्न जो ट्रेन हैं वो सारी सुविधाओं को लेके चलती हैं, मोस्ट कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, जिसमें स्लीपर्स है, डाइनिंग कार है, लाइब्रेरी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? स्टोरी ऑफ रेलवे, रेलवे की स्टोरी क्या है ये भी मैंने आपको बताया था कि स्टोरी जो है इसकी शुरुआत कहाँ हुई? ये जर्मनी में हुई। जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई और जर्मनी में जो है सबसे पहले वहां पे जो मडी रोड था, मडी रोड पे ट्रैक बिछा के और ट्रैक बिछा के हॉर्स ड्रिवन जो गाड़ियां थी, मतलब घोड़ा गाड़ियां जी, तो उनको खींचने की कोशिश की गई। तो लोगों को बहुत इजी लगा कि चलो गाड़ी जो है वो कीचड़ में नहीं फंस रही है, और इस तरह से ये इन्वेंट हो गया ट्रेन, ठीक है? ये मैंने बताया था। डू यू नो है इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853। इस चीज को याद रखिएगा, इंडिया में जो पहली ट्रेन चली वो कहाँ से कहाँ चली, ये बात निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया में फर्स्ट ट्रेन जो है वो मुंबई से थाने चली। और कब चली? 1853 में। कब चली? 1853 में। देवव्रत कुमार, आपको खाना खाना है तो आप क्लास ऑफ कर लीजिए और तब खाना खाइए प्लीज। देवव्रत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भोजन करने के लिए नहीं है ये क्लास?
क्लास में जब आप लोग आते हैं तो कम से कम खाना पीना खा के प्रेजेंटेबल वे में आइए। ऐसा नहीं कि आराम से आ रहे हैं और आराम से खाना पीना खा रहे हैं और जैसे मन है वैसे बैठ रहे हैं। ये गलत बात है बेटा, ये सही चीज नहीं है। थोड़ा सा जो है आपको प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा, है ना। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं वाटरवेज। इंडिया में कब से कब ट्रेन शुरू हुई, ये बात याद हुई आप लोगों को? कब शुरू हुई? 1853 में। कहां से कहां चली? मुंबई से थाने चली। ओके, अब हम लोग देखते हैं वाटरवेज। द अर्लियर शिप्स यूज्ड रेल्स। जो शिप थी पहले, आप वाटरवेज में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया। पहले जो है नाव खेने वाला जो होता है उसको रेल्स कहते हैं, उसके थ्रू चलती थी। द डायरेक्शन ऑफ द विंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो उस समय क्या होता था, हवा की जो दिशा होती थी उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था, क्योंकि अब रेल्स लगे होते थे तो हवा के मूवमेंट के हिसाब से शिप जो है उसी हिसाब से, अगर हवा के उल्टी दिशा में जाना होता था तो बहुत मुश्किल होती थी। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जिधर की हवा है हम उधर ही जाएंगे, निश्चित रूप से हम लोगों को कहीं और भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो वैसे में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती थी, ठीक है। स्टीम इंजन वाज यूज्ड। पुराने जमाने में स्टीम इंजन जो है वो यूज होता था। बट नाउ बोट्स एंड शिप्स मूव फास्ट विथ पावरफुल डीजल इंजन। लेकिन अब क्या है, अब ऐसी कोई बात नहीं है कि हवा के हिसाब से चलना है। अब डीजल इंजन जो है उसमें भी लगा हुआ है, पावरफुल इंजन्स लगे हुए हैं, और जिधर से जिधर मूवमेंट करना है, जहां से जहां मूव करना है वहां से वहां मूव किया जा सकता है, ठीक है। इजीली एक जगह से दूसरी जगह जहां भी जाना हो, जिस दिशा में भी जाना हो, हवा की दिशा में जाना हो या फिर हवा के अपोजिट दिशा में जाना हो, आराम से जा सकते हैं। मॉडर्न शिप्स कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड टन्स ऑफ गुड्स फॉर गुड्स टू फार अवे प्लेसेस। मॉडर्न जो शिप हैं वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह, चाहे कितना भी सामान हो, टन्स ऑफ गुड्स हो। आपको मैंने बताया भी था कि अगर एक देश से दूसरे देश में भेजना हो कोई भी सामान तो वहां पे शिप्स ही यूज होते हैं। वहां पे क्या यूज होते हैं? शिप्स यूज होते हैं, क्योंकि एक देश से दूसरे जगह देश आइदर तो हम एरोप्लेन से जा सकते हैं या फिर शिप से जा सकते हैं, बट एरोप्लेन में बहुत ज़्यादा सामान जो है वो नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा सामान जो है वो नहीं जा सकता। तो फिर ज़्यादा भारी सामान जो होते हैं वो कैसे जाते हैं? ज़्यादा भारी सामान जो है वो निश्चित रूप से जाते हैं शिप के थ्रू, ठीक है। तो ये था वाटरवेज। वाटरवेज आर लेस कॉस्टली देन एयरवेज। इसके अलावा ये सस्ता भी है। एरोप्लेन का टिकट बहुत महंगा है, प्लस सामान भी नहीं जा सकता। लेकिन वाटरवेज से किसी देश से किसी, भले टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये लेस कॉस्टली। लेस कॉस्टली मतलब सस्ता है, कॉस्टली मतलब महंगा होता है, और लेस कॉस्टली मतलब कम महंगा है, ठीक है। बट दे टेक लॉन्गर टाइम। लेकिन इसका एक एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है वो टाइम ज्यादा लेता है, ठीक है। टाइम इसमें ज्यादा लगता है। ओके, दे आर ओनली अवेलेबल नियर रिवर, सी और अदर वाटर बॉडीज। इसके अलावा हर जगह तो अवेलेबल नहीं होंगे, हर जगह तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह वाटरवे से ही चले जाएं। जहां वाटर होगा वहीं वाटरवे यूज होगा, जहां वाटर नहीं है वहां वाटरवे हम चाह के भी यूज नहीं कर सकते। तो ये रिवर्स में, सी में, इसी में चल सकते हैं, ये भी इसका लिमिटेशन है। दूसरी इसकी बात है कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। दो बातें। नेक्स्ट है एयरवेज, ठीक है। एयरवेज, एयरवेज क्या है? एयरवेज आप लोग जानते हैं कि फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगर हमको कहीं से कहीं बहुत जल्दी जाना हो, फास्ट जाना हो, तो एयरवेज ही यूज होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट फ्लाई इन एयर। व्हाट इज एयरवेज? द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट फ्लाई इन एयर, that are called the means of airways, like एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एटसेट्रा, ठीक है। हेलीकॉप्टर हो या एरोप्लेन हो, इन सबको हम लोग एयरवेज कहते हैं। ग्लाइडर भी आता है इसमें, एरोप्लेन भी आता है, हेलीकॉप्टर भी आता है, ये सब एयरवेज कहे जाते हैं। एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज जो है वो फास्टेस्ट मीन्स होता है सबसे तेज, सबसे तेज चलने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। they can take us to far away places within
और आउटसाइड इंडिया, ये कहीं से कहीं भी हमको आसानी से ले जा सकता है और बहुत कम समय में, चाहे इंडिया के किसी कोने में जाना हो या फिर देश के किसी भी विदेशों में भी जाना हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाना हो, हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकते हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत कम समय में जा सकते हैं। बट एयर ट्रेवल इज कॉस्टली, लेकिन इसका ये घाटा है कि ये एयर ट्रेवल जो है वो कॉस्टली है। वाटर ट्रेवल से अगर कंपैरिजन करें तो एयर ट्रेवल जो है वो कॉस्टली है। ठीक है, समझ गए? गरिमा आवाज जा रही है बेटा? गरिमा सिंगरवाल आवाज जा रही है? ओके, नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ एरोप्लेन। स्टोरी ऑफ एरोप्लेन, स्टोरी ऑफ एरोप्लेन देखेंगे हम। इसमें है विलिबर एंड ऑलिवर राइट, दो भाई थे जिनको राइट ब्रदर्स भी कहते हैं। दो भाई थे जिनको राइट ब्रदर्स कहते हैं। उन्होंने ही इन्वेंट किया सबसे पहले एरोप्लेन को। दैट्स वाई अगर आपसे कोई पूछा जाता है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ एरोप्लेन, तो आप कहते हैं राइट ब्रदर्स, या फिर दोनों का नाम बताना पड़ेगा, विलिबर राइट एंड ऑलिवर, और विले राइट एंड विलिबर राइट। तो जनरली हम लोग राइट ब्रदर्स कहते हैं। ठीक है, आवाज नहीं जा रही है, बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत है कि आवाज नहीं जा रही है, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आवाज ही नहीं जा रही है तो आप लोग सुन भी नहीं पा रहे होंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि आवाज जाए। ठीक है, एक बार हम लोग एयरवेज जो है उसको देख लेते हैं। विलिबर एंड ऑलिवर राइट इन्वेंटेड द एरोप्लेन विच दे कॉल्ड द फ्लाइंग मशीन। जो शुरू में उन्होंने इन्वेंट किया था उसका नाम था फ्लाइंग मशीन। क्या था? फ्लाइंग मशीन। अभी आवाज जा रही है? आवाज जा रही है गरिमा? गरिमा आवाज जा रही है बेटा? नहीं जा रही? चलिए कोशिश करती हूँ। Your sound is not